अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम आका के प्यारे नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जनाब, आज की इस वीडियो में हम अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। जैसा कि चांद ग्रहण होने वाली है 10 और 11 जनवरी की रात को, इस हवाले से आज की इस वीडियो में तफसील से हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस्लामी अहकामात क्या हैं और चांद ग्रहण क्यों होती है, इसके असबाब क्या होते हैं और इसके असरात क्या होते हैं, इसके हवाले से हम पूरी तरह से आपको आगाह करने वाले हैं। महकमा मौसमियात पाकिस्तान के मुताबिक 2020 ईस्वी का पहला चांद ग्रहण 10 और 11 जनवरी की रात को होगा। ये चांद ग्रहण दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी नजर आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण रात 10:08 से 2:12 तक रहेगा। इसी तरह 5 और 6 जून की दरमियानी शब होने वाला चांद ग्रहण भी पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। 30 नवंबर को भी चांद ग्रहण लगेगा, लेकिन ये मनाजिर पाकिस्तान में नहीं देखे जा सकेंगे। माहिरीन मौसमियात और माहिरीन अर्जियात के मुताबिक नए साल 2020 के हवाले से पेश गोइयाँ की गई हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के आदाद व शुमार के मुताबिक नए साल में 2 सूरज और 4 चांद ग्रहण होंगे। 2020 में 10 और 11 जनवरी की दरमियानी शब पहला चांद ग्रहण होगा, जिसे पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। इसी तरह से 5 और 6 जून की दरमियानी शब होने वाला चांद ग्रहण भी पाकिस्तान में दिखाई देगा। 30 नवंबर को भी चांद ग्रहण लगेगा, लेकिन ये मनाजिर पाकिस्तान में नहीं देखे जा सकेंगे। पहला सूरज ग्रहण 21 जून और दूसरा सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा और दोनों ग्रहण पाकिस्तान में भी देखे जा सकेंगे। दूसरी तरफ माहिरीन अर्जियात ने खबरदार किया है कि कोहे हिंदोकश में ज़ेरे ज़मीन अर्जियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिसके बायस मुस्तकबिल में ज़िलज़िलों की तादाद में भी इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं इस हवाले से कि चांद ग्रहण क्यों होता है। कहते हैं कि जब चांद गर्दिश करता हुआ जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो उस वक्त सूरज ग्रहण वाक़ होता है, लेकिन जब जमीन गर्दिश करते हुए अपने मदार में सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो चांद ग्रहण वाक़ होता है। इसी सूरत में सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंचती और चांद स्याह रंग की माइल ग्रहण ज़िदा हो जाता है। कदीम ज़माने से चांद और सूरज ग्रहण को बुरा समझा जाता है और इससे मुख्तलिफ किस्म के तोहमात और रिवायात वाबस्ता हैं। चांद ग्रहण के खुसूसन हामला खवातीन पर निहायत ही मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके अलावा ये इंसानी सेहत पर भी कई असरात मुरतब करता है। जदीद साइंस के तहत की जाने वाली तहकीकों में इन असरात की जुज़वी तौर पर तस्दीक तो की गई है, ताहम साइंसदान ये जानने में नाकाम रहे हैं कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से चांद की समत इंसानी सेहत पर असरअंदाज होती है। चांद ग्रहण के इंसानी सेहत पर असरात। कदीम रिवायात के मुताबिक हामला खवातीन को चांद ग्रहण के मौके पर घर के अंदर रहना चाहिए और खुली फिजा में निकलने से गुरेज करना चाहिए। इन रिवायात के मुताबिक चांद का अंधेरा हामला खवातीन के पेट पर असरअंदाज होता है, जो बच्चे को जिस्मानी या जहनी माजूरी का शिकार भी बना सकता है। चांद ग्रहण दिल के इमराज, सांस के इमराज, खांसी, ठंड लगना, बुलंद फिशार खून और नींद में खलल जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। एक कदीम रिवायत के मुताबिक चांद ग्रहण खवातीन में माँ बनने की सलाहियत को भी मुतासिर कर सकता है। ग्रहण इंसानों को नफ्सियाती और दिमागी तौर पर भी मुतासिर कर सकता है। ये रवैयों में मनफी तब्दीलियां लाने का सबब बन सकता है और इससे मुतासिर शख्स में बेचैनी, खौफ और खुद को गैर महफूज तस्वुर करने का ख्याल पैदा हो सकता है। दिमागी मरीजों के मर्ज की शिद्दत में चांद ग्रहण के मौके पर इजाफा हो सकता है। और एक रिवायत में अल्फाज हैं कि जब तुम देखो तो घबरा कर अल्लाह ताला के जिक्र और उससे दुआ व इस्तग़फ़ार करो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण देखकर नमाज पढ़ने और दुआ और इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया है कि जब तुम देखो तो ये काम करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। आप खड़े हुए तो लंबा क़याम किया, फिर रुकू किया तो लंबा रुकू किया, फिर खड़े हुए तो लंबा क़याम किया।
جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع کیا تو لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا، پھر فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، جب بھی تم یہ یعنی گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ پھر فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سورج گرہن اور چاند گرہن کے اوقات میں نوافل دعاؤں اور صدقات کے واقعات تو ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت حاملہ خواتین کے لیے خصوصی احکامات نہیں بیان فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آئندہ چاند گرہن کے موقع پر وہ عبادتوں کا اہتمام کر سکیں اور چاند گرہن کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سلام آقا سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سلام آقا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی انفارمیٹو ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔